एक शाम बाके बिहारी जी का नाम। नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के अपना आशियाने से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो कि तमाम जो है बहुत पुण्य के कार्य करती रहती है। बेसहारों का सहारा ज़रूर है। इसी तरह जो बेसहारा लाशें ज़रूर मिलती हैं, उनका भी जो है दाह संस्कार ज़रूर किया जाता है। तो एक संध्या होने वाली है, भजन संध्या होने वाली है, जिसमें कि जो अस्थियाँ हैं वे ज़रूर हरिद्वार में जाके गंगा मैया में विसर्जित जरूर की जाएंगी। और इसी में जो है बाबा चित्र विचित्र बिहारी दास जी पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 19 अप्रैल को जो है ये भजन संध्या जरूर होने वाली है। तो हमारे साथ जो अपना आशियाना के जो राजकुमार जी हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, वे क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो ये भजन संध्या होने वाली है? ये भजन संध्या प्रभु के नाम की एक गंगा है जो वहाँ पर बहेगी, और इसमें धर्म के साथ जाता है, साथ में कर्म भी हमारा साथ प्रधान है, क्योंकि कर्म प्रधान देश है, कर्म हमारा पूजा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे शव होते हैं जो ना जाने किन माताओं के लाल होते हैं, किन बहनों के भाई होते हैं, किन बच्चों के पिता होते हैं। वो भी किसी हादसों में अपने प्राण गंवा बैठते हैं। उनकी एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन उसके बाद वो जब सड़क के ऊपर उनके प्राण चले जाते हैं तो कानून की प्रक्रिया के तहत या आम पब्लिक के तहत वो एक लवारिस शव घोषित हो जाते हैं। तो लवारिस ना होकर हम उनको अनजान कहते हैं, हम उन्हें अपना मानते हैं, क्योंकि कोई भी प्रभु को प्यारा हो जाता है घर परिवार से भी, तो हर एक का मन की एक भावना होती है कि उसका बेटा, उसका परिवार का सदस्य उसका दाह संस्कार करे और उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके आए, तब जाके कहीं मोक्ष प्राप्ति होती है। तो इसी भावना और कामना के साथ ऐसे शव भी तो होते हैं जिनका कोई करने वाला नहीं होता। तो जन सेवा दल इस सेवा कार्य को बखूबी पिछले 40 वर्षों से निभा रहा है। तो उसी कड़ी के अंदर ही उन अस्थियों को जब दाह संस्कार कर दिया जाता है, फिर उनकी अस्थियों को सहेज के शमशान घाट के अंदर ही रखा जाता है। फिर साल में 2 बार हम उन अस्थियों को हरिद्वार के अंदर विसर्जित करते हैं। कोई उनका बहन बनता है, कोई बेटा बनता है, कोई पिता बनता है, कोई बच्चा बनता है। जो रिश्ता परमात्मा ने लिखा होता है, हम उस रिश्ते को निभाते हुए हम उन अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करते हैं। तो जो ये उनकी जो अस्थियां होती है, उनका मतलब किस तरह से ले जाने का, उनका पूरा प्रकरण क्या रहता है? उनका पूरा प्रकरण ये रहता है, पहले तो सरकार के माध्यम से पुलिस विभाग अपनी पूरी कार्रवाई करता है। उस शव की पूरी कार्रवाई करने के बाद अगर उसके परिवार का पता नहीं लगता तो वो बॉडी फिर हमारे को हैंड ओवर कर दी जाती है। तो जन सेवा दल के अंदर जैसे हमारे प्रधान श्री चरणजीत बाली जी हैं, दीपक सचदेवा जी हैं, रवि भैया, अंशुल ग्रोवर जी हैं, अनिल जी हैं, साथ में अनुमदान जी हैं, ये हमारी एक सेवा की टीम बनी हुई है। तो ये सेवा की पूरी टीम फिर क्या करती है, उन शवों को पुलिस विभाग से लेने के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से हम उनका दाह संस्कार शमशान घाट में जाके करते हैं। और फिर उनकी चौथे वाली रस्म अपनाई जाती है कि उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके वहीं पर ही रख दिया जाता है, एक पोटली में डाल के रख दिया जाता है। फिर वो हम इकट्ठी करते रहते हैं। तो साल में फिर हम 2 बार, एक बार अप्रैल में और एक बार हम उनको श्राद्धों वाले दिन उन अस्थियों को गंगा जी में हम विसर्जित करते हैं। इसमें कोई भी लोग हैं जो वे आ सकते हैं? इसमें सभी आमंत्रित हैं। हम तो चाहते ही हैं, आपके माध्यम से हमारा एक प्रयास यही है कि कल को हमने भी चले जाना है, तो इस सेवा कार्य के अंदर जब तक युवा या समाज नहीं जुड़ेगा तो इस सेवा कार्य को कैसे आगे चलाया जा सकता है। तो आपके माध्यम से, आप सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हमारा समाज का आधार स्तंभ हो, आपके माध्यम से ही हम ये अपील करते हैं कि आएँ लोग इस सेवा कार्य में जुड़ें और उसके बाद पुण्य के भागी बने। 23 तारीख को हम इन अस्थियों को लेकर हरिद्वार में सत्ती घाट कनखल में विसर्जित करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि 19 तारीख को हांसी रोड शमशान घाट, यानी कि कल दोपहर 3 बजे सभी वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित हों। हम उनको क्रमवार संख्या में उठाते हैं, हर एक के हाथ लगते हैं, तब उसको सेवा वाहन में रखा जाता है। उसके बाद इनको पूजा स्थल पे, जो कि 13 सेक्टर हुडा ग्राउंड के अंदर बनाया हुआ है, जहाँ पर बाबा चित्र विचित्र जी महाराज ये भी हमारे साथ बहुत प्रमुख सेवा का कार्य करते हैं और वहाँ आकर उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। तो ये हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है लावारिस लाशों का दाह संस्कार भी ज़रूर किया जाता है। और वह भूमि तो वैसे भी पावन हो जाती है जहाँ पर इस तरह से जो है कार्य किए जाते हैं और भजन संध्या होने वाले। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो हमारे साथ समाज सेवी अनुमदान जी जुड़े। तो मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपका प्रेस मीडिया का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इस तरह से आज मानवता की सेवा के लिए आपने कदम बढ़ाए। आप भी इस पुण्य के भागी हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम के लिए आज आप सब एकत्रित हुए हैं वो कोई छोटा मोटा कार्य तो है नहीं। इसमें पूरे वर्ष की सेवादारों की मेहनत होती है। कहते हैं ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हमने क्या दिया, हम ये नहीं सोचते। हम सिर्फ कहते हैं ना, अगर किसी की सेवा करने का मौका मिले तो
तो उसका सारथी बनना है, हमने स्वार्थी नहीं बनना। तो ऐसे ही निस्वार्थ रूप से इस सेवा कार्य को करते हुए जनसेवा दल के पूरे सभी सदस्य टीम है। ये कैसे कैसे किस किस मोड़ पर किन हालातों में आप देखते हैं, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी होती है, जब भी हमें फ़ोन आ जाता है ऑल ओवर हरियाणा से, चाहे वो अम्बाला है, चाहे वो यमुनानगर है, जींद है, और इधर से रोहतक तक की सोनीपत की बॉडीज़ भी हम लोग वहाँ से कवरिंग करते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं। उसके बाद वो बॉडीज़ को कई बार उठाना इस हालत में नहीं होता कि वो कितनी बुरी स्थिति में होती है कि आप उनके पास से निकल भी नहीं सकते, उनमें से इतनी दुर्गंध भी आ रही होती है, उनमें कीड़े भी भरे होते हैं। लेकिन ये सब सेवादार उन बॉडीज़ को बहुत प्रेम से भाव से उठाते हैं, क्योंकि हम उनमें समझते हैं कि ये भी किसी बच्चे का, बेटे का बेटा होगा, किसी के पिता होंगे, किसी की माँ होगी। और तत्पश्चात रविवार के रविवार उन अस्थियों को संचित किया जाता है और उन्हें एक पोटली में रखा जाता है, उन्हें शिवपुरी के अंदर रख दिया जाता है और साल में 2 बार हरिद्वार के लिए इन्हें विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। जिस प्रकार हमारे घर परिवार में से अगर कोई प्रभु को प्यारे हो जाते हैं तो हम उनके लिए रस्म क्रिया, उनकी सारी प्रक्रियाओं को हम बहुत मन भाव से धर्म से जुड़कर करते हैं। तो ये हमारे लिए ईश्वर तुल्य कार्य हो जाता है। तो हम इन सब अस्थियों को बड़े प्रेम भाव से संचित करके रखकर, जिस विषय में आज हम सब एकत्रित हुए हैं, 19 तारीख बुधवार यानी कि कल सबसे पहले 3 बजे हांसी रोड शिवपुरी से इन अस्थियों को एक के साथ एक हाथ में लाते हुए इन अस्थियों को सेवा वाहन में रखा जाएगा। तत्पश्चात इन्हें 13 सेक्टर हुड्डा ग्राउंड, जहां भजन संध्या का कार्यक्रम है, वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पर बहुत आदर सम्मान से इनको भोलेनाथ जी के साथ इनको वहीं पे रखा जाएगा। और उसके लिए भजन संध्या, जो कि बाबा चित्र विचित्र जी जो हैं वो इस भजन संध्या का इनके लिए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और करनाल की जनता से और आसपास और भी है, हम कुरुक्षेत्र भी गए थे, उनके लिए वहाँ पर भी हम लोगों ने इसके लिए सबसे प्रार्थना करी है, पानीपत के अंदर भी। और हम यही चाहते हैं कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो ईश्वर आपकी तरफ 100 कदम आगे बढ़ाकर निकलेगा, आपकी तरफ आएंगे। तो आप इस भजन संध्या में आएँ। अगर आप एक अस्थि को भी हाथ लगा देते हैं तब भी आप पुण्य के भागी बनते हैं। तो इसी तरह से इस भजन संध्या में आप सब आए, शिरकत करें, अपने परिवार के साथ आए, पुण्य के भागी बने, धर्म लाभ उठाएं। साथ ही 23 तारीख को इन्हीं के नमित होते हुए इन्हीं अस्थियों को मोक्षदायिनी गंगा जी में जाकर विसर्जन किया जाएगा। वहाँ पर पहले हवन किया जाता है। हवन करने के पश्चात इन अस्थियों को विसर्जन होता है। छोटे बड़े बच्चे सब हृदय से लगाते हुए इन अस्थियों को बड़े मन भाव से गंगा जी में विसर्जन करते हैं। और तत्पश्चात फिर वहाँ पर लंगर भंडारा भी चलता है और कल भी हमारा लंगर भंडारा तत्पश्चात भजन संध्या के बाद रहेगा। आप सब वहाँ आएँ और हम यही इच्छा करते हैं और जुड़े भी साथ में इस सेवा कार्य में। आप भी जुड़े, आएँ और जहाँ तक हो सके इस सेवा कार्य को आप भी अपनाएं। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही चाहते हैं कि मौत का किसी को नहीं पता कि कब मौत की शाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतज़ार है उस मौत का जब हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073। कहीं पर भी अनजान शव भी हो जाते हैं, उनके दाह संस्कार या घर परिवार कोई दाह संस्कार नहीं कर पाता तो हमारी पूरी टीम उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। जनसेवा दल के माध्यम से और अपना आशियाना की टीम के माध्यम से उनका पूरे रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार भी किया जाएगा और उनकी अस्थियों को भी पूरे मन भाव से गंगा जी में विसर्जन किया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि अभी मेरी सहयोगी यहाँ मानसी ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है अपना आशियाना की टीम यहाँ जो एक लावारिस लाशें होती हैं उनकी अस्थियाँ जो यहाँ रह जाती हैं उनका सामूहिक रूप से किस प्रकार से जो है दाह संस्कार किया जाता है, एकत्रित करके उनको साल में 2 बार जो है गंगा जी के घाट पर, सती घाट पर ले जाकर के जो है उनका दाह संस्कार किया जाता है। ये बातें अभी हमारे राजकुमार जी ने बताई और मैम मदान ने भी यहाँ पर बताई। अब हमारे साथ जो गुरोवर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गुरोवर जी से हम यहाँ ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अपना आशियाना जो है यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ अपना आशियाना के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह हम क्रमांक से इनसे सारी जानकारी लेंगे। फिलहाल हम यही जानकारी लेंगे कि यहाँ कितने लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके अंदर महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। 37 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। टोटल लोग 207 के करीब हैं जिनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। और आपकी दुआओं से, आपकी मीडिया के ज़रिए से
भी लोगों के माँ बाप मिल जाते हैं। कुछ परिवार हमारे आधे से ज़्यादा मीडिया कोई भी पड़ा हो तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9416110073 पर आप कॉल कर सकते हैं और हम उसको अच्छी सी एक सुविधा दे सकते हैं, अच्छा बेड दे सकते हैं सोने के लिए और उसको देखभाल उसकी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि यहाँ जो अपना आशियाना की बिल्डिंग है तो ये इन लोगों के लिए क्या पर्याप्त है? ये इन लोगों के लिए ही सेवा के लिए बनाई गई है, चाहे वो 2000 लोग आ जाएं चाहे 5000 आ जाएं। हमारे पास ऐसी जगह एक और भी है, वहाँ पे जल्दी से जल्दी भी एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। तो इसके अंदर क्या सरकार की ओर से भी ग्रांट आ रही है? सरकार की ओर से एक ही बारी आई थी ग्रांट, जो हमारे संजय भटला जी द्वारा दी गई थी, और बाकी आप सबका संजय जी भटला या संजय भाटिया? संजय भटला जी संजय भटला जी द्वारा उन्होंने सीएम साहब से कह के हमें ग्रांट दिलवाई थी, जो ये बिल्डिंग उनके तौर पे बनाई गई थी। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अब? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा भी आश्रम से जुड़ें और यहाँ पर खुलकर जो आपको निस्वार्थ सेवा दिखे, अपनी ओर से जो भी दान देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ गुरवर जी आप हमें ये भी बात बताएं कि बहुत अच्छा कार्य है जन सेवा दल यहाँ पर कर रहा है, जो कि लगभग मैं देख रहा हूँ पिछले 40 वर्षों से यहाँ निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। बलदेव जी हुआ करते थे पहले और सोनानंद जी हुआ करते थे, तो ये सभी मिल करके जो है इस सेवा को अंजाम दिया करते थे। आज उन्हीं की जिम्मेदारियों को जो है आप सभी टीम ने मिलजुल करके सभी सदस्यों ने यहाँ आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ अपना आशियाना में भी इस प्रकार का जो है कार्य किए जा रहे हैं। तो ये कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है तो ये कितने बजे कल शुरू होगा और कहाँ होगा? ये पुरानी सेवा चलती आ रही है जन सेवा दल से। हमारे बाबूजी अमरनाथ जी, स्वर्णनंद जी जो पिछले कई सालों से ये पीड़ा चलाई हुई है, आगे हमारे राजकुमार जी हैं, चरणजीत बाली जी हैं, अनिल जी हैं, अग्गी जी हैं, ऐसे ही सेवा निरंतर चल रही है। पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी अनजान डेड बॉडी होती है उसका दाह संस्कार किया जाता है पूरे रीति रिवाज के अंदर से, और उसकी अस्थियाँ हरिद्वार के अंदर विसर्जित की जाती है। तो अभी आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से यहाँ बताया। इससे पहले जो हमारे राजकुमार जी ने यहाँ पूरी जानकारी दी और साथ ही साथ जो है यहाँ मैडम जो हमारी मदान थी उन्होंने भी यहाँ जानकारी दी और अभी गुरोवर जी ने भी यहाँ जानकारी दी। आप ये फिर देख सकते हैं कि ये जो लावारिस लाशें होती हैं, जो अस्थियों का यहाँ सामूहिक रूप से गंगा जी में ले जा कर के उनका दाह संस्कार किया जाता है, पूरी विधि विधान से जो उनको विसर्जन किया जाता है, उसी निमित्त जो है कल यहाँ पर 19 अप्रैल बुधवार को एक यहाँ संध्या का भी भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर जो बाबा चित्र विचित्र जो है अपनी शिरकत यहाँ पर करेंगे और भक्तों को निहाल करेंगे। फिलहाल अपनी सहयोगी मानसी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।